हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ही रोमांचक लगेगी। विश्व गुरु भगवान बुद्ध को तो सभी लोग जानते ही होंगे। आइए आज हम आपको बुद्ध से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। इसमें भगवान बुद्ध एक चंडाल कन्या को सच्चा प्रेम क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। एक बात की बात है, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित सावत्य में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। आनंद भिक्षा मांगने नगर में गए हुए थे। भोजन के बाद आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर चल दिए। वहाँ एक लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की बोली, मैं तो चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने चंडाल कन्या से कहा, मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जात नहीं। तब प्रकृति ने आनंद को पानी पिलाया, मगर आनंद की बातों का प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह उस पर मर मिटी। घर जाकर अपनी माँ, जिसका नाम मातंगी था, कुछ सारी बात सुनाई और कहा कि मैं यदि शादी करूँगी तो आनंद से, वरना किसी से भी नहीं। माँ चिंता में पड़ गई। तलाश करने पर पता चला कि आनंद तो बुद्ध शिष्य है। मातंगी ने प्रकृति से कहा, बेटी, आनंद से तेरा विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद तो ब्रह्मचारी है। यह सुनकर प्रकृति खूब रोई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तू जादू टोना भी जानती है, फिर भी तू मेरा विवाह आनंद से नहीं करवा सकती। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए बुलवाया और उससे कहा, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। आनंद ने कहा, हमारे भी कुछ नियम हैं जिनका पालन ही हमारा धर्म है, अतः यह शादी संभव नहीं। मातंगी ने कहा, अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो फिर क्या होगा? आनंद ने कहा, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी ने प्रकृति को समझाया, परंतु वह नहीं मानी। बेटी की जिद के सामने उसकी एक ना चली। दोनों ने मिलकर आनंद के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, किंतु आनंद के धैर्य के सामने अंततः उनको हार माननी ही पड़ी। वापस लौटकर आनंद ने सारी बात तथागत को बताई। तथागत ने प्रकृति को बुलवाया और उससे पूछा, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? प्रकृति ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर आनंद से विवाह करके रहूंगी, वह मुझे बहुत प्रिय है। तथागत ने कहा, आनंद तो भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। ये तुम भी उसकी तरह अपने बाल मुंडवा लो तो मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। प्रकृति तुरंत तैयार हो गई। फिर भी तथागत ने उससे कहा, बाल कटवाने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ की अनुमति लेनी चाहिए। प्रकृति अपनी माँ के पास जाकर केश कंपन के लिए अनुमति मांगने लगी। उसकी माँ सारा मामला समझ गई। उसने अपनी बेटी को मना किया कि अब भी मान जा, आनंद का पीछा छोड़ दे। आखिर प्रकृति ने अपना सिर साफ करा ही लिया और तथागत के सामने जा पहुंची। तथागत बोले, तुझे आनंद की किस चीज़ से प्यार है? प्रकृति झट से बोली, मुझे आनंद की आंखों से प्यार है। मुझे उसकी नाक बहुत प्यारी लगती है। मुझे उसका मुंह अति प्रिय लगता है। मुझे उसके कान भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आनंद की आवाज़ भी बड़ी मधुर लगती है। मैं उसकी चाल तक से प्यार करती हूँ। तथागत ने सारी बात सुनकर तथागत प्रकृति से कहा, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं और कीचड़ का अड्डा हैं, नाक सींड का घर है, मुंह में थूक भरा पड़ा है, कानों में मैल ही मैल होता है, उस शरीर मलमूत्र का भंडार मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से विवाह करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीर होकर सोचने लगी। उसने कहा, मैं अज्ञानता के कारण आनंद के पीछे पड़ी थी। तथागत, आपने मेरी निंद्रा भंग कर दी है, आपका धम्म है। तथागत बोले, प्रकृति, यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगी। तू नीच जात की सही, किंतु ब्राह्मण तुझसे शिक्षा लेंगे।
न्याय तथा धर्म के पथ से मत हटना। तेरी कीर्ति महान रानियों की कीर्ति से भी अधिक होगी। प्रकृति बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गई। वह भिक्षु संघ में शामिल कर ली गई। वैसे तो वह नीच जात की थी, किंतु रानियां एवं ब्राह्मण उसके ज्ञान एवं तेज के समझ से झुकाते थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखो।